बहुत समय पहले प्रजापति दक्ष की दो पुत्रियां कद्रु और विंता कश्यप से विवाह करती हैं। एक दिन कश्यप अपनी पत्नियों से प्रसन्न होकर वरदान देते हैं। कद्रु चाहती है मुझे 1000 तेजस्वी सर्प पुत्र मिले, जबकि विंता कहती है मुझे केवल 2 पुत्र चाहिए, पर वे अतुलनीय बल और पराक्रम वाले हों। ऋषि कश्यप ने वरदान स्वीकार किया। कद्रु ने 1000 अंडे दिए और विंता ने 2। फिर कश्यप तपस्या के लिए वन में चले गए। 100 वर्षों के बाद कद्रु के अंडों से सर्प पुत्र जन्मे, पर विंता के अंडे अभी भी नहीं फूटे थे। अधीर होकर विंता ने एक अंडा समय से पहले फोड़ दिया। उससे निकले अरुण, जो अधूरे विकसित थे। क्रोधित होकर अरुण ने कहा, माँ, तुम्हारी अधीरता ने मेरा रूप अधूरा बना दिया, इसलिए तुम दासी बनोगी और केवल मेरा भाई गरुड़ ही तुम्हें मुक्त करेगा। इसके बाद अरुण सूर्यदेव के सारथी बन गए। 500 वर्षों बाद दूसरा अंडा टूटा और उसमें से निकले गरुड़, जिनकी शक्ति देखकर देवता तक भयभीत हो उठे। उन्होंने अपनी ऊर्जा कम की और सबको आश्वासन दिया, मत डरो, मैं किसी का अहित नहीं करूंगा। गरुड़ रूपांतरित होने और आकाश में कहीं भी उड़ने की क्षमता रखते थे। वे दिव्य तेज के स्वामी थे। गरुड़ के जन्म से पहले दोनों बहनें कद्रु और विंता समुद्र मंथन से निकले दिव्य घोड़े उच्चैः श्रवा को देख रही थी। कद्रु बोली, इसकी पूंछ काली है। विंता बोली, नहीं, सफेद है। और दोनों ने शर्त लगा ली, जो हारेगी वो दूसरी की दासी बनेगी। कद्रु ने छल किया। उसने अपने सर्प पुत्रों को कहा कि वे काले बालों का रूप लेकर घोड़े की पूंछ से लिपट जाए। सर्पों ने भयवश वैसा ही किया और अगली सुबह घोड़े की पूंछ सचमुच काली दिखी। विंता हार गई और अरुण के श्राप के अनुसार दासी बन गई। जब गरुड़ ने ये जाना तो वे माँ की मुक्ति के लिए व्याकुल हो उठे। तभी कद्रु ने आदेश दिया, विंता, हमें और हमारे नाग पुत्रों को रमणीक नामक द्वीप तक पहुंचा दो। गरुड़ ने अपनी माँ और सर्पों को अपनी पीठ पर बैठाया और आकाश में उड़ चले। सूर्य की तपिश से नाग झुलसने लगे तो कद्रु ने इंद्र की स्तुति की। इंद्र ने वर्षा बरसाई, जिससे नागों की प्यास बुझी और वातावरण शीतल हो गया। जब वे रमणीक द्वीप पहुँचे तो वहाँ का सौंदर्य देखकर सब मोहित हो गए। कमलों से भरी झीलें, ऊंचे वृक्ष, सुगंधित पवने और चारों ओर दिव्यता का प्रकाश। नागों ने गरुड़ को आदेश दिया, जाओ, हमें ताजा जल लाकर दो। गरुड़ ने माँ से पूछा, माँ, हम इनकी आज्ञा क्यों मान रहे हैं? विंता ने सब बताया, कद्रु के छल, शर्त और अपने दासत्व का कारण। गरुड़ की आंखों में अग्नि जल उठी। माँ, मैं तुम्हें मुक्त कराऊंगा, चाहे इसके लिए देवताओं से युद्ध ही क्यों न करना पड़े। कद्रु ने कहा, अगर तुम देवताओं से सोमरस लेकर आओगे तो मैं तुम्हारी माँ को मुक्त कर दूंगी। गरुड़ तुरंत स्वर्गलोक की ओर उड़े। उन्होंने अपनी शक्ति से देवताओं को परास्त किया और बुद्धिमानी से सोमरस प्राप्त कर लिया। देवताओं को छलकर उन्होंने सोमरस नागों को सौंपने का नाटक किया, पर अंततः वो उनके हाथ नहीं लगा। इस प्रकार विंता की दास्तां समाप्त हुई। गरुड़ ने अपनी माँ को मुक्त कराया और सर्पों के छल को सदा के लिए याद रखा। यही कारण है कि आज भी गरुड़ सर्पों के शत्रु माने जाते हैं। उनकी कथा हमें सिखाती है, जो अपनी माँ का अपमान सहन नहीं करता, जो अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है, वही सच्चा पुत्र और सच्चा योद्धा कहलाता है।